ओम। ऋग्वेद प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त, प्रथम अष्टक, प्रथम अध्याय, प्रथम अनुवाक। अग्नि मिले से लेके रत्न धात्मम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता का अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक या शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्नि मिले इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्नि मिले वेद के उपदेशक का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईले ये उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्नि से लेकर वक्षति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सब प्रकार का उपकार करने वाले हैं, वह हुए हैं वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं, क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों की जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए मुक्ति परमान से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों के कहने से कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग्य पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। अग्नि नाम से लेकर वीरवत्तमम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर की आज्ञा न रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों को सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है उस धन को अवश्य प्राप्त करें। अग्रयम से लेकर गच्छति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है, उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही
प्राप्त होने के योग्य होता है। अग्निर्होता से लेकर गमत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका आधार, सर्वज्ञ, सबका रचने वाला, विनाश रहित, अनंत, शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारण करने वाला गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना चाहिए कि विद्वानों के समागम और संसारी पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यदंग से लेकर अंगिरा 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो न्याय, दया, कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है, उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं। जैसे शीरधारी अपने शीर को धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। उपम त्वाग्रे से लेकर MC 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब को देखते और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इसी से हम लोगों को अधर्म में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है हमारे सब कार्यों को देखता है इस निश्चय से। स्वेदमे राजंतम से लेकर 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। स न पितेव से लेकर न स्वस्ते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे पिता और पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों से युक्त सदैव कीजिए। यहाँ पहला सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। वायवा से लेके हम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के परामर्श से रचे हुए पदार्थ नित्य शोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रति क्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। वायु से लेकर अहिर्विद दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र से जो वेद आदि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। वायु से लेकर
सोमपीते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस वेदवाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए हैं, उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र से प्रकाशित की है। अर्थात प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उनकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। इंद्र वायु इमे से लेकर वामुशंति ही, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। वायविंद्रश्च से लेकर द्रवत, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं, ये वर्णन किया है। यहां तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। वायव्य इंद्रश्च से लेकर नरा, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। मित्रम हुए से लेकर साधनता, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु तथा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए सबके साथ उपकार करना उचित है। रितेन से लेकर बृहंतम आशे, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। कवि 9 से लेकर अब समम, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। ये दूसरा सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अश्विना से लेकर चनस्त्यम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कला युक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावे। अश्विना से लेकर गिरा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उससे उपयोग लेवें। 10 त्राद से लेकर रुद्रवर्तनी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर मनुष्य को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। इंद्रयाही से लेकर प्रीतास, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इससे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए
अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है। इंद्रियाही से लेकर बाध तक 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है। उनको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। इंद्रियाही से लेकर नश्चन 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शरीरस्थ प्राण हैं वे सब क्रिया का निमित्त होने वाला खाना पीता पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करना तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुँचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। यह 5वां वर्ग समाप्त हुआ। ओमास से लेकर सुतम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्यारूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। विश्वेम से लेकर सरानी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है इसको सब विद्वान निश्चय करके जानने में कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने से किसी को कभी थोड़ा भी विलंब या आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन के निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। विश्वेम से लेकर वाहन्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान लोगों, तुम दूसरों के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। पावका से लेकर वियावसुधु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सबके उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त रहें। यह ईश्वर का उपदेश है। चौदित्री से लेकर धदे सरस्ती 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्या युक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्योपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। महो अर्न से लेकर वी राजती 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्न आदि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्या आदि गुण वाला शब्द रूपी महासागर उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। ये प्रथम अनुवाक, तीसरा सूक्त और छठा सर्ग समाप्त हुआ। स्वरूप से लेकर धवी धवी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। उपना समना से लेकर इंद्रेवतो मदा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने की प्रवृत्त होते हैं,
उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते। अथामते से लेके आ गई तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते। पर रेही से लेकर आवरम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने वाले, वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शंका निवृत्त करें, किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग व उसके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी नहीं करें। उत्ब्रवंतु से लेकर इंद्र इद्दव, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि आप तो धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्था छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। यह 7वां सर्ग समाप्त हुआ। उत्तना से लेके शर्मनी, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिनसे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। एम से लेकर सखम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस्य करने वाले पर नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। अस्य पीतवा से लेकर वजीनम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करता है उसका ही विजय होता है और का नहीं, तथा परमेश्वर भी धर्मपूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है औरों का नहीं। तमतवा से लेकर 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध में निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। यो रायो से लेके गाय तक 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझकर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए। ये चौथा सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। 5वें सूक्त के प्रथम मंत्र में आत्विता से लेके स्तोमवास, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। पुरुत्तम से लेकर सुते, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखाय तू, अभि, प्रभावित, इन 3 शब्दों का
अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथा योग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों के फल योग कराने के कारण वह विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया है। स घा नौ से लेकर स ना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है, आलसी का नहीं, तथा स्पर्शवान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए। यस्य संस्थे से लेकर गायत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। सुत पावन्य से लेकर दध्याशिरा पांचवा श्लोक। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया है तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव प्राप्त होते हैं, पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र शुभ कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र सुखी होते हैं। ये नवा सर्ग समाप्त हुआ। तम सुतस्य से लेकर सुक्रतो छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तो जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार नहीं करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसे तो परोपकार करने वाले सदा हो। आत्माम से लेकर परिचय से सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ऐसे मनुष्यों का आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य ध्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। त्वाम स्तोमा से लेकर 9 गिरा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विश्व में पृथ्वी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते हैं, जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो। अक्षितौती से लेकर पोष्या 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। मानव से लेकर वधम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा नहीं करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। यह 5वां सूक्त और 10वां सर्ग वर्ग समाप्त हुआ। युज्यंती से लेकर दिवी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों में से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचाने कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। युजंतस्य से लेकर नृवाह हंसा
दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण, ज्ञान और उनके उपकार से भूजल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बताते, तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते। केतुम से लेकर यथा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। आधः से लेकर यज्ञम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर वर्षाता है। उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है। विलु से लेकर अनु पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है। इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ 11वां वर्ग समाप्त हुआ। देवयंतों से लेके श्रतम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए, जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। इंद्रेन से लेके समान वर्षा 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। अनवधि से लेकर काम में 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुद्ध अति उत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वे वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोग नाश करने के हेतु उसे सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। अतः से लेकर 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों के गमन आगमन, धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। इतोवा से लेके वा रजस 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की किरण पृथ्वी में स्थित हुए जल आदि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है। यह 6ठा सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। इंद्रम इधर से लेकर
अनुष्यत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर, सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उससे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। इंद्र से लेकर हिरण्यर। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु के संयोग से वचन, श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन आगमन, धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थ के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। इंद्रों से लेकर वेरत। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोगों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोगों के बीच में स्थापित किया है। इस प्रकार ये एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में वर्षता है। इसी से ये वर्षा का कारण है। इंद्र व जेशु से लेकर उत्तिभी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय, विद्वान, पक्षपात को छोड़ने वाले, शीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म में बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। इंद्रवयम से लेकर वज्रीनम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करे तो मनुष्यों का अचल विजय होता है। तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य सिद्धि करनी चाहिए। यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ। सानम से लेकर अप्रतिष्ठित। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य क्रिया का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। तुंजे तुंजे से लेकर सुष्टितम। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उसमें जिस प्रकार के रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता, और ना कि मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत समर्थ वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। वृषाम से लेके अप्रतिष्ठित। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं।
और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है, तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वे अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक, पत्थर और लोहे के समान खींचने की समर्थ रखता है। य से लेकर क्षिति नाम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। इंद्र से लेकर केवल 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है, तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है, वह सबसे बड़ा मूढ़ है। ये दूसरा अनुवाक 7वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8म सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र से लेकर भर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, सर आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। येन से लेकर नेर्वता दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शीर और बुद्धि बल को बहुत बढ़ावे, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे, और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टि प्रहार को नहीं सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें। इंद्र से लेकर सप्रिध तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शीर की पुष्टि और विद्या के द्वारा आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख बढ़ाते रहें। व्यम से लेके प्रत्यन्यत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शूरता 2 प्रकार की होती है। एक तो शीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जान करके न्याय, धीरज, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। महाम से लेकर शिव 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपनी विजय हुआ है, इसका धन्यवाद अनंत शक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए कि जिससे निरअभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की
सदैव बढ़ती होती रही। ये 15वां वर्ग समाप्त हुआ। सम्मोहि वा से लेके धिया यवा, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को 2 प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं वे अपने शीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तब तब सावधान होके प्रथम उसकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना 2 गुना बल करके उनके प्रजा से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, तथा जो विद्वाओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं वे शिक्षा देने योग्य पुत्र व कन्याओं को यथा योग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिसने शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे। यह कुक्षी से लेकर काकुद 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्य लोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है। इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं। एवं यस्य से लेकर दाशुषे 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विविध प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कटर आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देने वाले होके सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देने वाली होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। जो विद्वान लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। एवा ही ते से लेकर दाशुषे 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होकर सबका उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथा योग्य रक्षा आदि को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। एवं ह्रस्य से लेकर सोम बीते 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे इस संसार में अच्छे अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचने वाले को प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध अति उत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिए जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान या उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती। ये 8वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9वां सूक्त इंद्र ही से लेकर अभीष्ट रोत्सा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु में व्याप्त होकर सबकी रक्षा निरंतर करता है, वैसे ही सूर्य भी सब लोकों में बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण व प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है। अमैनम से लेकर चक्रे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को उचित है कि इस प्रकार से पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के विशेष ज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम
क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिए। मत्स्वा से लेके समनेश्वा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्य को उत्पन्न किया है, उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित हैं अथवा सबको देखने वाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे भी सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य व औरों को भी उत्तम उत्तम सुखों के देने वाले हो सकते हैं। असिग्रीम इंद्र से लेकर पतिम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ईश्वर ने प्रकाश किए हुए वेदों से जैसे अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्म प्रकट किए हैं, वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनंत गुण और कर्म हैं। उनको हम अल्पज्ञ लोग अपने सामर्थ्य से जानने को सम्मत नहीं हो सकते, तथा जैसे हम लोग अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों को उनका यथावत जानना कठिन होता है। इसी प्रकार सब विद्वान मनुष्यों को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत जानना कठिन होता है। इसलिए प्रयत्न से वेदों को जान के उनके द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर को अपना इष्टदेव और पालन करने वाला मानना चाहिए। सम से लेकर विभु प्रभु, पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिए विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति व उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग व उत्तम दान आदि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिए, जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती रहे। यह 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अस्मांसु से लेकर यशस्वता, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदैव उपाय करे। इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों को ही लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों के लिए ही सब सुख रचे हैं। सम से लेकर शितम, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का धारण, विषयों की लंपटता का त्याग, भोजन आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिए पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषार्थ द्वारा करें, कि जिससे इस संसार का व परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात अति श्रेष्ठ सुख सदैव बना रहे। परंतु ये उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नहीं मिल सकता, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना भी आवश्यक उचित है। अस्मे से लेके रथनी ऋषा, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके जो अत्यंत पुरुषार्थ के साथ जिस धन के द्वारा बहुतों से सुख को सिद्ध करने वाली सेना प्राप्त होती है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिए।
वसों से लेके उत्ते। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि जो ऐश्वर्य का निमित्त संसार का स्वामी सर्वत्र व्यापक इंद्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा, पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अति श्रेष्ठ विद्या, राज्य लक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदा करें। सुते सुते से लेकर अर्चति 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब शत्रु मनुष्य भी सब में व्यापक मंगल में उपमा रहित परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना से में वर्तमान मनुष्य है, वे ईश्वर के लिए नम्र क्यों ना हो। जो ऐसे हैं वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किए जाने के योग्य होते, और वे ही विद्या और चक्रवर्ती राज्य के आनंद को प्राप्त होते हैं। जो उनसे विपरीत हैं वे उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ये 9वां सूक्त और 18वां वर्ग पूर्ण हुआ। गायंती से लेकर ये मेरे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब मनुष्यों को परमेश्वर ही की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल वेद विद्या को पढ़ के अच्छे अच्छे गुणों के साथ और अन्यों के वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी होना चाहिए। और जो परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने वाला पुरुष है, वह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ईश्वर की ऐसी आज्ञा ही है और ना ईश्वर के समान कोई दूसरा पदार्थ है कि जिसका उसके स्थान में पूजन किया जावे। इससे सब मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर ही का गान और पूजन करें। यत सन से लेकर वृष्णि रेस्ती 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपने सम्मुख के पदार्थों को वायु के साथ बार बार क्रम से अच्छी प्रकार आकर्षण और प्रकाश करके सब पृथ्वी लोकों को घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य विद्या से करने योग्य अनेक कर्मों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रियाओं से सब कार्यों के करने को समर्थ हो सकता तथा ईश्वर की सृष्टि से अनेक सुखों को प्राप्त होता है। और उसी मनुष्य को ईश्वर भी अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, आलसी को नहीं। युक्षवा से लेके चर 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को सब विद्या पढ़ने के पीछे उत्तम क्रियाओं की कुशलता में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे सूर्य का उत्तम प्रकाश संसार में वर्तमान है, वैसे ही ईश्वर के गुण और विद्या के प्रकाश का सब में उपयोग करना चाहिए। यही से लेके वर्ध्य 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष वेद विद्या व सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत प्रकाश करके निरंतर उसके लिए सुख का प्रकाश करते हैं। इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते। उक्त से लेकर 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जो शोभा गुण युक्त रचना, प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनंत शक्ति का प्रकाश करते हैं। क्योंकि जैसे सिद्ध किए हुए पदार्थों में प्रशंसा युक्त रचना के अनेक गुण उन पदार्थों के रचने वालों की ही
प्रशंसा के हेतु हैं, वैसे ही परमेश्वर को प्रशंसा जानने व प्रार्थना के लिए हैं। इस कारण जो जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो हमारे अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थना मात्र से नहीं। तमित से लेकर दयमान छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि सब सुख और शुभ गुणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह अद्वितीय, सर्वमित्र, सर्व परम ऐश्वर्य वाला अनंत शक्तिमान ही उक्त पदार्थों के देने में समर्थ हैं। ये 19वां वर्ग समाप्त हुआ। सुविव्रतम से लेकर अद्रिव 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जैसे आपने सूर्य आदि जगत को उत्पन्न करके अपना यश और संसार का सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही आपकी कृपा से हम लोग भी अपने मन आदि इंद्रियों को शुद्धि के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा सुखपूर्वक सिद्ध और अपनी कीर्ति, विद्या, धन और चक्रवर्ती राज्य का प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरंतर आनंदित और कीर्तिमान करें। नहीं त्वा से लेकर धुन ही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उसका उत्तर यह है कि जिसको सब आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थ भी घेरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वह अनंत है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन, उत्तम उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसी की प्रार्थना करते रहें। जब जिसके गुण और कर्मों की गणना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अंत पाने को समर्थ कैसे हो सकता है। आश्रुत कर्ण से लेकर अंतरम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के लिए किए हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत श्रवण करने वाला, सर्वाधार, अंतर्यामी, जीव और अंतःकरण की यथावत शुद्धि का हेतु तथा सबका मित्र ईश्वर है, वही एक जानने व प्रार्थना करने योग्य है। विद्या ही त्वा से लेके सहस्त्र 7वां 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सब कामों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय के हेतु परमेश्वर ही देने वाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिए असंख्यात पदार्थ उत्पन्न व रक्षित किए हैं। उस परमेश्वर व उसकी आज्ञा का आश्रय करके सर्था उपाय के साथ अपना व सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिए। आ तो से लेके ऋषिम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करने वाला होकर, अर्थात जीवों के लिए सब विद्याओं का प्रकाश सदा शुद्ध परमेश्वर की स्तुति के साथ आश्रय करते हैं, वे सुख और विद्या युक्त पूर्ण आयु तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्या चाहने वाले मनुष्यों को प्रेम के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्वान करते हैं। परित्वा से लेके जुष्ट्या 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भगवान परमेश्वर, जो जो अति उत्तम प्रशंसा है सो आपकी ही है, तथा जो जो सुख और आनंद की वृद्धि होती है सो आप ही को सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है। इस कारण जो मनुष्य ईश्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते हैं, वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं। ये 10वां सूक्त और 20वां वर्ग पूर्ण हुआ।